Good evening, sir. प्रधान जी क्या बोल रहे हैं हमारे? लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। बोल तो ऐसे रहे, अभी देखेंगे सर आगे क्या होता है। पागल हो गया। पागल तो भी ठीक रहते हैं ऐसा लगता है मुझे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अभी सर सब जरूर लॉकडाउन लगाएंगे, बाकी 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 पूरी पार्टी। Good evening, sir. लॉकडाउन नहीं है मगर घर में बैठ के बाहर नहीं निकलना है।
अच्छा फिर है। ये क्या आइडिया हुआ? लॉकडाउन नहीं है, फिर लॉकडाउन नहीं है तो फिर बाहर क्यों नहीं निकल सकते? उसको क्या कहना है उसको ही पता है। सर गवर्नमेंट लॉकडाउन नहीं करना चाह रहा है, लेकिन आपको बोल रहा है आप खुद को लॉकडाउन करके घर में रहिए। ऐसा नहीं, वो कोई तो नहीं कह सकता। हम तो समझदार है, हम तो करेंगे, हम तो घर में हमारी सेफ्टी तो रखेंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल सर। मगर ये पीएम बना है तब से ये समझ में नहीं आता है क्या, मतलब लॉकडाउन पहला लगा था तो सेकंड वेव आ सकता है, तैयारी रखना चाहिए, ये होना चाहिए, क्या नया थोड़ी था चीज ये। पहला लॉकडाउन तो 2 घंटे में लगाया। अभी बोल रहे हैं नहीं चाहिए। सर बंगाल चुनाव था ना, बंगाल में चुनाव था। सर वही बात है, कोलकाता में ना अभी वो चल रहा है, इस वजह से ना मोदी जी और पूरे टीम उनके यहीं पे बैठे हुए हैं सर, डेली मतलब पैसेंजरी कर रहे हैं सर। रैली उधर, रैली पे रैली है, मतलब इतना अक्ल होना चाहिए कि कोरोना चालू है तो रैली नहीं करना चाहिए, इलेक्शन पोस्टपोन कर देना चाहिए। सर वही बात है, एटलीस्ट अगर इलेक्शन होना भी होना तो इलेक्शन तो सर ठीक है, एक दिन का बात है। रैली में क्या हो रहा है ना, बाहर से मान लीजिए एक स्पॉट में कहीं पर भी जो भी है, एक जगह के लोगों को रैली में लेके जा रहे हैं, ठीक है। बस वो गैदरिंग हो रहा है ना, उसमें से सबसे ज्यादा फैलने का चांसेस है मान लीजिए। तो वो इतने बड़े ओहदे पे जो बैठा है उसे समझना चाहिए ना, अक्ल होना चाहिए ना। सर समझ तो रहे, वो लोग अपना खुद का समझ रहे हैं ना, वही तो प्रॉब्लम है। मतलब जनता ही बेवकूफ है इसका मतलब। जनता बेवकूफ है सर, बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। ठीक है, हमें पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं, कुछ फायदा नहीं होता है पॉलिटिक्स पे, कुछ भी सही करोगे बात तो सेम सब लोग सेम होते हैं। सही बात है कोई कितना भी अच्छा दिखावा करेगा तो सेम लास्ट में बिल्कुल। वो अंबानी और अडानी को ही बड़ा करेगा वो। तो वही बोला ना, अपना दिमाग लगाओ, कुछ है ना ऐसे। दिमाग घर पे ही छोड़ के आना पड़ेगा। आज लोग क्या बाहर घूमने चले गए क्या आज सब लोग? नहीं अभी देखो सर, इन्होंने 18 साल के उम्र के बच्चों को, मतलब 18 साल से बड़े लोगों को वैक्सीन लेने के लिए कहा है। तो उतना वैक्सीन है क्या अपने पास? कितना भीड़ हो जाएगा और फैल जाएगा वो। अरे सर वो तो ठीक है, वैक्सीन देने बात कोई बात नहीं है, मगर आप ये लोगों ने ट्रायल किया है क्या वैक्सीन का 18-22 साल के नीचे के लोगों पे? अगर नहीं किया तो आप उसके जो मतलब ये बात के जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे वो कितने भयानक हो सकते हैं, वो उन्होंने कभी सोचा है क्या? नहीं ना सर, वही तो है। सर वैक्सीन है कहाँ इनके पास? ये जो 60 इयर्स के प्लस लोगों को लिए ये लोग दिए थे ना कि 2 डोज लेना है, तो पापा गए थे तो पहले वाला डोज तो ले लिया, उसके बाद 28 डेज के बाद लेना था। अभी शॉर्टेज है, बोल रहे हैं 28 डेज नहीं 42 डेज के बाद भी आप ले सकते हो, मतलब रूल बदल रहा है इनका। बराबर है, वो 10वीं का 12वीं का एग्जाम कैंसिल कर सकते हैं मगर इलेक्शन कैंसिल नहीं कर सकते ना। इलेक्शन और समझना चाहिए ना, जनता के लिए इलेक्शन है तो इलेक्शन पोस्टपोन भी कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम होने वाला है? वही है ना, क्यों लोगों को है ना, ठीक है जनता पागल है बेवकूफ है समझ सकते हैं, मगर आप जो अहदे पे बैठे हो आप तो समझदार हो ना। तो आपको तो समझना चाहिए ना कि इलेक्शन के टाइम पे पब्लिक जमा होती है, कोरोना के चांसेस बढ़ सकते हैं, मतलब हाथ से खुद कोरोना बढ़ाने का और बोलने का वैक्सीन हम प्रोवाइड भी करेंगे, मतलब जहर भी देने का और मारने, मतलब ऐसा काम हो गया। इलाज भी कर रहे हैं और जहर भी दे रहे हैं, सब कुछ। वॅक्सिन के लिए जो कच्चा माल आहे वही तेच येत नाहीये, ते बंद केलंय सगळ्यांनी। भारताला द्यायचंच बंद केलं, आता तयार कसं करणार वॅक्सिन? नुसतं वॅक्सिन आहे तर तयार कसं करणार? त्याच्यासाठी लागणारं मटेरियलच कोण देणार झालं? अमेरिकेनं बॅन केलं, युरोपने बॅन केलं, नाही देत म्हणतात। आणि आपल्या शेडजीनी जवळजवळ 6 कोटी का काहीतरी डोस बाहेरच्या देशाला वाटलेत। अमेरिकेने 0 वाटलेत, युरोपने 0 वाटलेत, तर आपणच बाहेरच्या देशांना जास्त दिले आणि आपल्याकडे कमी ठेवले। उल्टा कार्यक्रम झाला मग तो। और वैक्सीन का ऐसा है कि 6 महीने के बाद और एक बार लेना पड़ेगा। नहीं वो हर 6 ले महीने में सकते हैं, लेना ही लेकिन पड़ेगा। उनका वैक्सीन होना तो चाहिए ना। नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना कि वैक्सीन जैसे बाकी देवी का लस लिया था, ये सब एक बार लिया तो खत्म, लेकिन ये साल में 2 बार लेना पड़ेगा। अरे सर ये पैंडेमिक है इसीलिए वैक्सीन दे रहे हो। वैक्सीन उसका ट्रायल 10-10 साल तक चलता है, फिर वो अप्रूव होता है। कम से कम 10 साल। पैंडेमिक है इसीलिए वो जल्दी अप्रूव किया है उसने, उन्होंने।
मतलब WHO ने जल्दी अप्रूव किया है, लेकिन वैक्सीन राइट इतने जल्दी नहीं बनता। मतलब 10-10, 15-15 साल का स्टडी रहता है कम से कम। हाँ, और मिनिमम ना ये वैक्सीन पहले गिनी पिग्स वगैरह में टेस्ट होते हैं, दूसरे एनिमल्स पे टेस्ट होती है, तो पहले ही ह्यूमन पे ही टेस्ट कर रहे हैं। नहीं ना, गिनी पिग्स ही है हम लोग। पैंडेमिक है इसीलिए वो करना पड़ रहा है, बाकी कुछ नहीं है। अभी सर हम वही लोग बात। भी बॉटल भरेंगे तो अप्रूवल मिल जाएगा। उससे अच्छा एक बोतल लेके आओ, एक पैक मारो, सब काम हो जाएगा। पूना में सर अभी 3 मिनट का स्ट्रेटेजी चालू है अपना। चलो है 3 मिनट का स्ट्रेटेजी है अपना पूना में। हर 3 मिनट के बाद एक आदमी की मौत हो रही है। और वो तो कुछ तो कोई तो बोल रहा था 5-5, 10-10 मिनट में, 10 मिनट में एक का मौत हो रहा है किधर। नहीं, सर 3 पुणे मिनट में सर, डेंजर 3 सिचुएशन मिनट, चल रहा है, बहुत डेंजर सिचुएशन है पुणे में। 3 मिनट क्या है ये 500 लोग दिन में जा रहे हैं। कल का फिगर है 500 था, आज का फिगर नहीं पता चला। दवाई नहीं मिल रही सर पुणे में, रेमडेसिविर का प्राइस चल रहा है 20,000। सर दिल्ली में भी यही हालत है सर, 1 लाख रुपए का मिल रहा है सर ये अरे बाप रे। मेडिसिन जो है 1 लाख में, ब्लैक में सर। अरे बाप रे। मतलब बहुत भयानक कंडीशन होने वाला है आने वाले वक्त में। सर सर, 20,000 रुपए का नॉर्मल- ऑक्सीजन सिलेंडर है सर, एक ऑक्सीजन सिलेंडर 20,000 का रेट चल रहा है दिल्ली में। नॉर्मल टैबलेट नहीं मिल रहा सर, वो कोविड फ्लू वगैरह रहते हैं ना, वो भी टैबलेट नहीं मिल रहा है, इतना डेंजर चल रहा है। अब तो आप सब लोग थोड़ा अपना खुद का केयर करो। देखो यहाँ पर कोई किसी का नहीं होने वाला है, अपने घर वाले भी है ना आ नहीं सकते, फैमिली मेंबर दूसरा कोई अपना भाई भी रहेगा, पिताजी रहेंगे, अगर खुद को कोरोना हो गया तो वो भी हमें है ना अपने पास में नहीं आने वाले। तो आप सब लोग थोड़ा प्रिकॉशन लीजिए, बाहर कम जाइए। मैं तो कितना दिन हो गया जब से लास्ट टाइम से घर के अंदर बैठा हूं तो एक पैर भी बाहर नहीं रखा है अभी तक, एक कदम भी, दरवाजा भी नहीं खोला है। तो आप लोग भी थोड़ा प्रिकॉशन लीजिए, कैसे ऐसे वैसे करके जिंदगी कुछ दिन गुजार लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, मगर जिंदा रहेंगे तो और कुछ बहुत सारा कमा बचेंगे तो और लेंगे, भी लड़ेंगे। नहीं, लड़ेंगे बचेंगे भी तो और और भी जीतेंगे लड़ेंगे। भी सर। हेलो सर, Yes, sir। हेलो सर, हाँ सर, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। नहीं वो तो लड़ेंगे ही और जीतेंगे भी सर, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो इसके लिए आप थोड़ा हाँ, बचेंगे तो ही ट्रेडिंग करेंगे। जान है तो जहान है। हाँ इसके लिए थोड़ा ठीक है सर। 52 लोग आ चुके हैं, तो अभी शुरू करते हैं। देखिए हमने कल चार्ट पैटर्न देखा था। कौन सा चार्ट पैटर्न देखा था? सिमेट्रिकल ट्रायंगल का चार्ट पैटर्न देखा था। तो मेरे हिसाब से आज भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल का चार्ट पैटर्न बन रहा था। कहां बन रहा था वो देख लीजिए। नजर मैंने लगता है मैं दोपहर में थोड़ा अपना टारगेट मिशन 100 पॉइंट 200 पॉइंट 500 पॉइंट कंप्लीट हो गया तो मैं जाके सो गया। मैं पता नहीं चला कि कब नींद आ गया मुझे। तो इसके लिए मैं बाद में कुछ देख नहीं पाया। मैं बोला टारगेट हो गया, बाद में मुझे नींद आ गया, मुझे समझ में नहीं आया। मैं आप लोगों को फिर कब क्लोज किया क्या किया मुझे कुछ याद नहीं बाद में। मगर ठीक है, आज हमने सबसे पहले कल भी हमने 300 पॉइंट और 500 पॉइंट कमाया था। 300 पॉइंट ग्रुप 2 ने कमाया था और ग्रुप 1 ने 500 पॉइंट कमाया था। आज भी ग्रुप 1 ने 500 पॉइंट कमाया और ग्रुप 2 ने 300 पॉइंट कमाया। तो ग्रुप 1 का 1000 पॉइंट हो गया और ग्रुप 2 का 600 पॉइंट हो गया। ठीक है, आपको पता है ये 600 पॉइंट्स का मतलब क्या होता है 2 दिन में? भोसले जी आपको पता है ये 600 पॉइंट 2 दिन में अगर मिलता है तो 5 साल में आप कहां जा सकते हो पता है आप लोगों को? उसका हिसाब नहीं कर सकते सर। नहीं, ये तो मैं 2 दिन की बात नहीं कर रहा हूं। अगर नहीं, वही बोल रहा 600 हूं पॉइंट, सुनो ना सर, 600 पॉइंट्स अगर हमें टोटल महीने में भी अगर मिला ना, मैं महीने की बात कर रहा हूं, हमने 2 दिन में कमा लिया है। मैं महीने की बात कर रहा हूं। अगर महीने में
600 पॉइंट्स भी अगर कंटिन्यू मिलता है ना, तो आप 5 साल में 100 करोड़ के मालिक बन सकते हो। आपको पता है ये चीज? हाँ पता है सर, कंपाउंडिंग। ये मैं रिसर्च करके बैठा हूं ये चीज पे। सर 1 लॉट से 13,50,000 बनते हैं, 300 पॉइंट पर नहीं, डे। कंपाउंडिंग लॉट में कंपाउंडिंग करना पड़ेगा, तो दिखाता हूं मैं आपको, 1 मिनट रुको। ये चीज पे मैंने क्या किया था, पीछे रिसर्च किया था मैं, मेरा और पार्टनर है, वो पार्टनर ने मुझे बताया, सतीश, कि अगर मुझे तू है ना फिक्स 300 पॉइंट्स अगर मंथली देता है, तो तुझे पता है कि 10 साल में हम या 5 साल में कितने पैसे बना सकते हैं? बोला कितना सर? 100 करोड़ से ज्यादा पैसा बना सकते हैं। बोले सिर्फ 300 पॉइंट्स पे की बात कर रहा हूँ सर ने, तब हम 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ये हमारा तब डिस्कशन चल रहा था। तो सर मेरे पार्टनर है, उन्होंने बोला कि सतीश, अगर हम ओनली 300 पॉइंट्स मंथली मगर कंटिन्यू 5 साल अगर कमाते हैं, तो तुझे पता है कि कितना पैसा कमा सकते हैं हम? 100 करोड़ के ऊपर कमा सकते हैं। बोले वो बोला कैसे? इसे सिर्फ कंपाउंडिंग करना पड़ेगा। बोले कंपाउंडिंग करेंगे तो उससे ज्यादा पैसा होगा। तो ये तब की बात थी 300 पॉइंट्स। अब आज की बात देखो, हमने 2 दिन में 600 पॉइंट्स कमा लिया और ग्रुप 1 वाले ने 1000 पॉइंट कमा लिया। तो ये एवरेज से अगर हम 20 ट्रेडिंग सेशन होता है, तो ये एवरेज से कितना परसेंटेज पे, कितना पॉइंट से जाएंगे हम? 600 पॉइंट, या मगर इतना नहीं होता है। तो अगर हम 10 दिन भी पकड़े तो 2000 पॉइंट तो पकड़ सकते हैं हम, महीने का पकड़ सकते हैं क्या? यस सर। मिनिमम 2000 पॉइंट, चलो 2000 नहीं, 1000 पॉइंट पकड़ सकते हैं महीने में। डेफिनेटली। आपको लगता है पकड़ सकते हैं? हम जब दो दिन में पकड़ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हम पूरे महीने में पकड़ सकते हैं। पकड़ सकते हैं सर। ठीक है, तो अब ये भोसले साहब ने भेज दिया है, बहुत शुक्रिया भोसले साहब आपका, नहीं तो मुझे अभी और उसमें टाइम डालना पड़ता था। देखिए ये थोड़ा सा अलग है सर, इसमें सिर्फ ये है, मतलब आप महीने में कितना परसेंट कमाना चाहते हो उसके ऊपर है ये। हाँ, अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपका, मतलब चार्ट ही दिख रहा है। आप कुछ शेयर कर रहे हो क्या? ये देखिए यहाँ पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दिया है इन्होंने। यहाँ पे एनुअल इंटरेस्ट भी डाल दिया ना। ठीक है, देखते हैं ना। पहले इस एनुअल इंटरेस्ट डालने का अपने को कितना कमाना है? नहीं, यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर क्या करना है, हमने क्या किया, मतलब 600 पॉइंट्स, 1000 पॉइंट मतलब कितना प्रॉफिट हो गया? 25,000 रुपए। बैंक निफ्टी में 25,000, निफ्टी में 75,000। समझो हमने 25,000 रुपए एक महीने में कर रहे हैं और लॉट बढ़ा रहे हैं, तो अब ये कैसा सिचुएशन आएगा अभी ये पता नहीं, अभी कैसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मेरे पास फॉर्मूला था, पॉइंट्स मंथ करता हूं, पॉइंट तो कितना मंथ करना है हमें? 60 मंथ करना है, बरोबर, 5 साल का। तो मैं 7 साल लेता हूं, 7 साल का थोड़ा परफेक्ट बैठता है। 85 या 100 मंथ ले लेते हैं ना डायरेक्ट। ठीक है, 100 मंथ लिया मैंने और 1000 पॉइंट पर मंथ मिल रहा है। सर अभी जो मैंने भेजा है ना, उसमें सर 50 पॉइंट से कैलकुलेशन किया है मैंने, 50 पॉइंट पर लॉट। 100 पॉइंट कीजिए ना। तो टोटल कितना? 44 करोड़ होता है 5 साल में। मतलब फिर आपने तो
50 पॉइंट पे ही पकड़ा है ना, तो आप थोड़ा 50 1000 पॉइंट पॉइंट पे पकड़ा है और 15 दिन ही पकड़े सर मैंने। नहीं, वो फॉर्मूला गलत है, फिर वो वैसा नहीं चलेगा। तो पहले महीने में 1000 पॉइंट हुआ तो टोटल वैल्यू कितनी हुई? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को लगेगा सर क्या टाइम पास करना शुरू हो गए, मगर ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर। इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है ये। ट्रेडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 25,000 हो गया पहले मंथ में। हाँ, तो अभी यहाँ पर हम सिर्फ 1000 ही डाल देंगे ना। हाँ, सिर्फ लॉट बढ़ाएगी वहां पे। देखते हैं ना 60 पे कितना आता है और 100 पे भी कितना आता है, देखते हैं ना। तो यहाँ पर कितना हो गया 25,000। तो अभी यहाँ पर डबल क्वांटिटी करना है यहाँ पर। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा ना, 1000 करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा ना। ये प्लस मतलब इधर 50 प्रीवियस क्वांटिटी प्लस प्रीवियस क्वांटिटी प्लस नहीं, प्रीवियस क्वांटिटी ब्रैकेट ये डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1000 ब्रैकेट क्लोज ना। जी नहीं आ रहा है, क्या फॉर्मूला डालना पड़ेगा सर? प्रीवियस क्वांटिटी प्लस ये वैल्यू डिवाइड बाय 1000, वैल्यू डिवाइडेड बाय 1000 50 बरोबर। तो अब मैं इसको अभी वापस से एक बार करना पड़ेगा क्या ऐसा, या नीचे उसको ड्रैग कर दूं? अभी नेक्स्ट कैलकुलेशन सेकंड उसके लिए करनी पड़ेगी हमें। हाँ, ये जो सेकंड मंथ के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना सर, 1000 मल्टीप्लाई बाय 50 हो जाएगा। 50,000। दोनों कॉलम सिलेक्ट करिए सर, दोनों सर, दोनों क्लिक कीजिए हो जाएगा सर। हाँ हाँ, दोनों भी हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पर भी डालना पड़ेगा ना अभी? नहीं चाहिए, एक बार डालना पड़ेगा ना। ना 2 बार हो जाएगा सर, हो जाएगा सर। ड्रॉप डाउन कर दो सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ड्रॉप डाउन कर दो। हाँ सर, डबल क्लिक कर दीजिए, आ जाएगा वो। तो डबल क्लिक कर दीजिए वहीं पे कोने पे। हाँ बस हो गया सर। चलो ऐसे लाइफ में कमा नहीं पाएंगे, यहाँ तो देख लेंगे। सही बात है। आप तो कमा लोगे सर, हम नहीं कमा पाएंगे। नहीं, आप भी कमाएंगे सर, क्यों नहीं कमा पाएंगे? क्या क्या प्रॉब्लम है? आपको दिख रहा है 600 पॉइंट कमा रहे हो, क्या प्रॉब्लम जाने वाला है? अरे सर, ओआरबी का सिर्फ 10 ट्रेड मिल गया तो भी 1000 पॉइंट होता है। एकदम दम शतम 1000 10,000 लाख 10 करोड़ बापा गिन में 24 2 साल में कितना पैसा हो रहा है देखिए। 20 महीने में कितना पैसा हो रहा है? 7000 कोटी हो रहे हो 2 महीने में। सर लेकिन इतनी क्वांटिटी अवेलेबल रहेगी क्या? जितना कोरोना कैसे उससे ज्यादा। 10 लाख क्वांटिटी आप मार सकते हो सर, आराम से। इतना में तो इंस्टीट्यूशंस बन जाएंगे। नहीं, पर ये बहुत ज्यादा नहीं हो रहा, आपको नहीं लग रहा है? ये बहुत ज्यादा हो रहे हो। नहीं, ये फॉर्मूला गलत है क्या सर? कैलकुलेशन ठीक है, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इसमें कैसे मैं बोलता हूँ, हर महीने 25 क्वांटिटी, उसके ऊपर हम हर महीने 25,000 रुपए कमाएंगे 1000 पॉइंट से। तो क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगा सर, लेकिन जो प्रॉफिट हर महीने का वो कम्युनिटी होते जाएगा, 25 50 75 ऐसा बढ़ेगा सर। 10.5%। हाँ हाँ, ये गलत हुआ, हमारा फॉर्मूला गलत है। क्वांटिटी सर गलत है। क्वांटिटी सेम रहेगा। देखो यहाँ पर 50,000 हुआ तो क्यूमुलेटिव करना पड़ेगा ना, यहाँ पर क्यूमुलेटिव करना पड़ेगा ना इधर में।
75,000 में 3 लॉट आएगा ना सर यहाँ पर? ठीक। 75,000 हो जाएगा। 75,000 डिवाइडेड बाय तो गलत हो रहा है। हे आपण डबल क्वांटिटी घेतोय ना, तर पहिले काही दिवस क्वांटिटी ठेवा, 25 ठेवा, नंतर 50 ठेवा, नंतर 100 ठेवा, असं केलं भरपूर होतं पैसे। ठीक है, बोलने का मतलब है कि ये स्ट्रैटेजी से भरपूर होता ते, म्हणजे मी फक्त 50 पॉइंटनी घेतले, म्हणजे प्रत्येक वर्षाला मी लॉट साईज चेंज केलं तरी पण 4 कोटी होतं 5 वर्ष। उद्या नाही आता उद्या शिळ होऊन जाणार, आता येते का? येते का बोल? मटन कुरकुरे अजून कुरकुरे आवडतात ना तुला? हॅलो काय? सर म्यूट पे बात कर रहा हूँ। मम्मीने आणलं होता, मम्मीने कुरकुरे आणलं तुला? जयराम सर म्यूट कीजिए। सॉरी हाँ सर, ठीक है। तो बोलने का मेरा ये इसमें कंपाउंडिंग बोलने का ये मकसद था कि हम अगर ये देखो, ठीक है, हम कंपाउंडिंग नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर हम ये मेंटेन शीट अगर मेंटेन करते हैं, आप लोगों को शीट मैंने सब लोगों को भेजा है, भोसले सर ने भी भेजा है, बहुत सारे फ्रेजर सर ने भेजा है, सुयोग सर ने भेजा है। अपने अपने ग्रुप में सब लोगों को हेल्प कीजिए, आप अकेले दौड़िए मत, सबको साथ में लेके दौड़ाइए। अकेले अकेले बंदे को नहीं दौड़ना है यहाँ पर। हम सब लोगों को साथ में सब लोगों को साथ में दौड़ना है। कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, उनका एज कम है, कुछ हमारे ग्रुप में एजेड लोग भी है, तो उनको भी हेल्प कीजिए। कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग थोड़ा कम स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग और कम स्मार्ट होते हैं, तो आप एक दूसरे का टैलेंट मैच मत कीजिए। तो मगर जो कम ये भी है तो उनको भी आप हेल्प कीजिए। राइट सर। क्या है, देखो दुनिया में हम कुछ लेके नहीं जाने वाले हैं ऊपर, कुछ 1 रुपया भी नहीं लेके जाओगे आप। भले आपने 100 करोड़ कमा लिया तो भी 1 रुपया भी लेके नहीं जाओगे, मगर हाँ, अगर आपने किसी को हेल्प किया तो आपका वो जाने के बाद नाम तो भी लेगा, ये बंदे के वजह से मैं आज जो भी हूं, ये बंदे के वजह से हेल्प था एक टाइम पे, वो नाम तो भी लेगा। आपके सामने नहीं ले सकता, आपको तो समझ में भी नहीं आएगा, मगर दूसरे लोगों को बता सकता है कि ये बंदे ने भाई मुझे हेल्प किया था एक टाइम ये मैटर में। तो सब लोग क्या कीजिए, अपने अपने ग्रुप में शीट को मेंटेन कीजिए। आप बोलोगे सर ये शीट का क्या फायदा है? क्या फायदा है? फायदा ये है
आपको बताता हूं अभी फायदा क्या होगा। आपको जब अभी आप नए हो, आप लोगों को उतना पता नहीं है कि शीट मेंटेन करने का फायदा क्या होता है। देखिए यहां पर हमने 4 कॉलम बना के रखे हुए हैं। यहां पर ये 15 मिनट ब्लू कैंडल, 3 मिनट बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी, सपोर्ट रेजिस्टेंस और टोटल पॉइंट गेन। तो हमने देखो ये हमारा पास्ट है, हमने जो किया वो हमें झलका दिखा रहा है कि हमने क्या किया था और क्या पाया है। तो हमने टोटल पॉइंट्स अगर आप देखोगे, देखिए यहां पर 3 मिनट स्ट्रैटेजी से 19 को कल 300 पॉइंट्स मिला और आज भी 300 पॉइंट मिला, मतलब 600 पॉइंट्स हो गया। अगर आप 100 क्वांटिटी से काम कर रहे हो तो एक दिन का आपका कमाई जो हो गया वो 30,000 का हो गया। ये कब? ये जब धीरे धीरे आपका लॉट बढ़ जाएगा। मगर जो लोग 50 क्वांटिटी से भी आज के वक्त में काम करेगा और 300 पॉइंट्स मतलब पर डे इनकम हो जाएगा 15,000। 15,000 इंटू 15 दिन, 5 दिन छोड़ दीजिए, 5 दिन एक्स्ट्रा छोड़ दीजिए जो ट्रेड नहीं मिलेगा, तो 15 दिन इंटू 15,000 तो लगभग कितना हो गया? 2,25,000 रुपए एक महीने का इनकम हो गया पहले महीने में। फिर दूसरे महीने में अगर आप ये 2,25,000 प्लस पहले का 50 क्वांटिटी, तो अभी दूसरे महीने में अगर 100 क्वांटिटी से काम करोगे तो कितना हो जाएगा? 5.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए के करीब करीब प्रॉफिट, 4.5 लाख रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। तीसरे महीने में कितना हो जाएगा? 200 क्वांटिटी इंटू 450 मतलब कितना हो जाएगा? 9 लाख रुपए के आप पर मंथ की बात कर रहा हूं मैं। दूसरी चीज, आप लोगों को एक्स्ट्रा पैसा ऐड करके काम नहीं करना है। जो पहले 25-50 हजार था उसी को लेके पर मंथ पैसा बनाना है। तो 3 महीने के बाद इसी स्ट्रैटेजी से काम करोगे तो 9 लाख रुपए पर मंथ का इनकम आपका हो सकता है। ठीक है, छोड़िए 9 लाख रुपए छोड़ दीजिए, अगर आप 50 क्वांटिटी से भी कर रहे हो तो 2.5 लाख 2 लाख रुपए बन रहा है पर मंथ। पर मंथ 2 लाख रुपए भी अगर हमें मिला तो बहुत अच्छी बात है। तो यह कब पता चलता है? जब आप लोग जब रेगुलर ये शीट मेंटेन करोगे और आप देखोगे कि ये हर दिन मुझे 300 पॉइंट्स मिल रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो आपको डर कम लगेगा। डर कम लगेगा तो आप सिस्टम को फॉलो करोगे। सिस्टम को फॉलो करोगे इसका मतलब डिसिप्लिन आ गया। डिसिप्लिन आ गया मतलब क्या हो गया? कंसिस्टेंसी आ गई। कंसिस्टेंसी आ गई मतलब क्या है? ग्रोथ आ गया। आया समझ में? तो एक दूसरे से ये सब रिलेटेड है। सबसे बड़ा फियर रिलेटेड है इससे। फियर चला जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई मैंने एक हफ्ते में ट्रेड किया तो इसके हिसाब से मुझे प्रॉफिट ही मिला, तो मुझे डरने की बात नहीं है। तो जब ट्रेड मारोगे और एक आधा स्टॉप लॉस भी चला गया तो आपको डर नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि शीट मेंटेन कीजिए, शीट मेंटेन कीजिए। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं मैं समझ सकता हूं, आपकी तकलीफों को मैं समझ सकता हूं, मगर क्या है, जिंदगी में 10 मिनट इसके लिए निकालिए, मेरा यकीन मानिए आप 2 लाख के मालिक पर मंथ बन सकते हो। मगर 10 मिनट एक्सक्यूजेस छोड़ के 10 मिनट इस पर आपको टाइम देना पड़ेगा, एक्सक्यूजेस छोड़ना पड़ेगा। हाँ, ये सम्राट सर ने पॉइंट्स और क्वांटिटी, कैरी फॉरवर्ड, ये सब कंपाउंडिंग, ये कुछ तो भी भेजा है। तो
हाँ सर, वो अराउंड 4,57,50,000 100 पॉइंट। हाँ 1,000 पॉइंट्स पर मंथ पकड़ा है मैंने, विद 25 क्वांटिटी ईच मंथ कैरी फॉरवर्ड होगा। हाँ हाँ हाँ, एंड देन सेम हिसाब से प्रॉफिट भी कंपाउंड होते जाएगा एंड फाइनल इतना आ रहा है। ठीक है, तो 10 साल का भी एक बार भेज दीजिए ना सर, 10 साल का क्या होता है। चलिए माझं पण असंच आहे सर, फक्त मी 50 पॉइंट पर डे नहीं केलं। ओके, तो देखिए 5 साल में 4.5 करोड़ रुपए मिल रहा है 25,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है, तो भी कुछ बुरी बात नहीं है। यहाँ देखिए 4.5 करोड़ या 5 करोड़ अगर मिलता है तो भी 5 साल में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने आज तक सेविंग में 5 करोड़ देखा है क्या आप लोगों में से किसी ने? सर महीने का 1 लाख रुपए कमाने वाला आदमी भी 10 लाख रुपए नहीं बचा सकता 5 साल। हाँ, तो हम यहाँ पर उधर दिखाई दे रहा है, इतना हो सकता है। सर 5 लाख कमाने वाला भी तो भी 5 करोड़ नहीं बना सकता है ना सर? सही बात है, सही बात है। कैश नहीं पाल सकता, कैश नहीं पाल सकता सर। महीने का 4 लाख का कमाने वाला भी साल का 5 साल 10 लाख बचा नहीं सकता। मैं बता रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल लूँ। ओके, थैंक यू। क्या सर, क्या बोल रहे हो? सर महीने का 4 लाख कमा के भी कुछ नहीं कर पाते हैं सर, कुछ नहीं बचा पाते हैं। सर कसं आहे माहितीये का सर, फक्त डिसिप्लिन पाहिजे। माझा एक मित्र आहे, फक्त रोज 2,000 कमवतो, सोडून देतो, नोकरी सोडली सर त्याने IT मध्ये, फक्त रोज 2,000, त्याच्यावर कमवत नाही, फक्त 2,000 झाले की बंद करतो आणि जातो फिरायला। मग बेस्ट आहे ना सर, इथे तर आम्ही एवढं काय म्हणतो 8 तास डोकं म्हणजे खाजवून 1.5 लाख रुपये भेटत असतील, मला इथं 60,000 भेटले तर भरपूर होतं। बरोबर है, तसंच पाहिजे। तो सब लोगों को देखो, भोसले सर का एक दोस्त है, वो एग्जांपल दे रहे हैं कि वो हर दिन 2,000 रुपए कमाते हैं और बंद करके टर्मिनल बंद करके चले जाते हैं। तो वो उनका बोलना है कि मुझे अगर फ्री में बैठे बैठे 60,000 रुपए मिल रहा है तो कितना बड़ी ये बात है, ये वो बोल रहे हैं। तो हम यहाँ पर 600 पॉइंट्स 300 पॉइंट्स भी अगर बना रहे हैं तो हम दिन का कितना पॉइंट्स बना रहे हैं? 15,000 बना रहे हैं। चलो ठीक है, 15,000 छोड़ दीजिए, 5,000 भी अगर हम दिन का बनाते हैं तो 1 लाख रुपए का हमारा इनकम आराम से बन जाएगा। आया समझ में? 1 लाख रुपए आराम से बन जाएगा। सर ब्ल्यू कॅन्डलच्या स्ट्रॅटेजीवर 15 दिवस जरी भेटलं तर 1,500 पॉइंट होतात, फक्त ब्ल्यू कॅन्डल। हाँ सर, वो तो है। ये देखिए, एक मिनट, देखो ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। आपको मैं इतना बताता हूं कि हम वो लेवल पे जा सकते हैं। देख लीजिए, ये देखिए, अगर और आज कल के लिए होल्ड करता तो और ज्यादा प्रॉफिट हो सकता था। ये देखिए आज का प्रॉफिट है। ये आपका प्रॉफिट है क्या सर? हाँ, ये आज का प्रॉफिट है। ये इस अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में और इंडिविजुअल में 20-30 हजार रुपए, तो कितना हो गया? 2.5 लाख रुपए एक दिन का कमाई हो गया सर। मैं आपको बढ़ाई मारने के लिए नहीं बता रहा हूं ये। नहीं चलिए, हमको मालूम नहीं होना चाहिए ऐसी चीजें, हमको कैसा पता चलेगा? बराबर, आप बोल रहे हो बराबर है। देखो, आपने भी सेम किया है, मैंने भी सेम किया है, हम लोगों ने चेंज कुछ नहीं किया है। आपका क्वांटिटी कम था, मेरा क्वांटिटी 900 क्वांटिटी था, डिफरेंस इतना ही है, बाकी का कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मैं वो क्वांटिटी पे पहुंच चुका हूं, आप अभी तक नहीं पहुंचे हो। आया क्या समझ में? आप देखो, मैंने भी 300 पॉइंट पकड़ लिया और आपने भी 300 पॉइंट पकड़ा है। मैंने 3 मिनट वाली के हिसाब से 300 पॉइंट पकड़ लिया, आपने छोटा मोटा करके 300 पॉइंट पकड़ लिया।
डिफरेंस इतना है आप में और मेरे ये प्रॉफिट में कि आपका क्वांटिटी कम था, मेरा क्वांटिटी ज्यादा है। मगर मैं वही चाहता हूं कि हर दिन आपको पहले भरोसा हो जाए कि आप 300 पॉइंट कंटिन्यू हर डे कमा रहे हो। तो जब हम ट्रेडिंग करेंगे, एक महीने में ट्रेड करेंगे 50 क्वांटिटी से, दूसरे महीने में ट्रेड करेंगे 100 क्वांटिटी से, तीसरे महीने में करेंगे 200 क्वांटिटी से, और एक वक्त आ जाएगा जब आपका 1000 क्वांटिटी पर डे हो जाएगा। उसे पकड़िए, साल भर लगता है, तो दिन का आपका 1 लाख 1.5 लाख रुपए इनकम बन सकता है। दिन का बोल रहा हूं सर, मैं महीने का बात नहीं कर रहा हूं। मैं आप लोग महीने को 1 लाख रुपए कमाते होंगे, यहां पर दिन का 1 लाख रुपए मिलेगा, महीने का 20 लाख या 15 लाख रुपए मिलेगा। और ये पॉसिबल कब होगा? जब डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी आप में होगा तो ही पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। सर 1 मिनट पानी पी के आता हूं। तो आप लोग भी ऐसा पैसा बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ क्या है, मुझे गेम अभी समझ में आ चुका है, आपको गेम समझ में धीरे धीरे आ रहा है। मगर जब आप गेम पूरा समझ जाओगे तो आपका भी इनकम, ठीक है 2 लाख आज पर डे का छोड़ दीजिए, आपको लगता है कि 10,000 भी आपको दिन का अगर स्टार्टिंग में आ गया तो क्या बुरा है? क्या महीने को 2 लाख रुपए हो रहा है? तो ये पॉसिबल कब है? इसके लिए मैं ये बोलता हूं आपको कि जो मैं टास्क देता हूं उसे आप कंप्लीट करते जाइए। जो नहीं करेगा वो पीछे रहेगा, जो करेगा वो मेरे साथ आएगा, मेरी लेवल पे आ जाएगा, दिन का 1 लाख रुपए भी कमाना शुरू कर देगा वो बंदा। मगर कब कमाएगा? जब वो डिसिप्लिन से 10 मिनट शीट को मेंटेन करेगा, प्रॉपर ट्रेड करेगा, प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर 100 पॉइंट का मिशन, 100 पॉइंट्स का टारगेट, ये भी कर लिया तो भी बहुत बड़ी बात है। सिंपल ट्रेड मार के भी पैसा कमाया जाता है। देखिए मेरा इंडिविजुअल वाला अकाउंट है एक, मैं वो भी बताता हूं आपको। देखिए यहां पर मैंने क्या किया, मैंने 100 क्वांटिटी ट्रेड करके प्रॉफिट कमा लिया। यहां पर देखिए, ये देखिए मिशन मेरा 100 पॉइंट है समझ लो। यहां पर तो 9:57 को और 10:10 को मैंने 50-50 क्वांटिटी करके 100 क्वांटिटी सेल किया। यहां देखिए मेरा क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी था 100, सेल एटीपी 630 और बाय है 31,520। मुझे यहां पर 10,900 मिल गया, ब्रोकरेज निकाल के 900 रुपए ब्रोकरेज गया, 1000 रुपए, 10,000 मेरा जेब में आ गया। ये 10,000 हो गया आराम से। मगर उसके बाद में मैंने थोड़ा मस्ती भी किया। ये देखिए इसमें भी 10,000 मिल गया, ये वाला 310 पे लिया, 420 कर दिया मैंने। अब ये इस अकाउंट में मैंने डिसाइड करके रखा हुआ है मिशन 100 पॉइंट्स, क्योंकि ये आप लोगों को दिखाना है कि मिशन 100 पॉइंट्स ही जाना है हमें। तो मैं उसके बाद में भी ऊपर जाने दो, उससे लेना देना नहीं है। तो इसमें 20,000 मिल गया। फिर ये एक मस्ती का प्रॉफिट आ गया करके मस्ती का ट्रेड कर दिया, उसमें पैसा चला गया, ये वाला निफ्टी में। मगर मैंने स्टॉप लॉस लगाया,
और एंड ऑफ द डे में 23,000 कमा के लेके चला गया। तो 23,000 भी अगर मैं पर डे कमाऊं तो भी मैं 5 लाख रुपए महीने का एक अकाउंट में कमा सकता हूं। तो आपको भी 100 क्वांटिटी काम करके ही काम करना है। मैंने 100 क्वांटिटी के ऊपर काम ही नहीं किया है। देखिए यहां पर 100 क्वांटिटी ही काम किया है, मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया है। यहां देखिए ये 100 पॉइंट्स, 100 क्वांटिटी, ये वाला बाय क्वांटिटी 100, सेल क्वांटिटी 100, 10,000 मिल गया। और इन्वेस्टमेंट कितना था? 30,000 का इन्वेस्टमेंट था। कितने पे बाय किया? बाय वैल्यू देखिए यहां पर कितने का वैल्यू था, 31,000 पे 31,000 का बाय किया और 42,000 हो गया, मैंने बेच दिया। तो मार्केट में पैसा जरूरी नहीं है, ज्यादा होना जरूरी नहीं है। मार्केट में एक फिक्स स्ट्रेटजी और कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। आया क्या समझ में? मार्केट में ज्यादा पैसा होना जरूरी नहीं है। मार्केट में सिर्फ कंसिस्टेंसी और आपने जो एक स्ट्रेटजी जो 100 पॉइंट्स आपको दे वो होना चाहिए। वैसे तो 100 क्वांटिटी के हिसाब से आप अगर ट्रेड करते हैं आज तो 50,000 हो जाता। बैंक निफ्टी 3 मिनट इंट्राडे में स्ट्रेटजी में काम करते थे। मगर क्या है ना, इंसान उतना देर रुक नहीं सकता है। एक ट्रेडर इतना टाइम रुक नहीं सकता है। तो इसके लिए 100 पॉइंट्स इंटू 100 क्वांटिटी भी करते हो तो 10,000 रुपीज आप कमा के लेके जा सकते हो पर डे। इसके लिए 8 दिन अच्छे से मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो। अगले वीक में मेरे साथ लाइव में ट्रेड करो। लाइव में मेरा लॉस होगा तो आपका भी लॉस होगा, जो होगा सब साथ ही होगा। मेरा प्रॉफिट होगा तो आपका भी प्रॉफिट होगा। मेरा 10,000 होगा तो आपका भी 10,000 होगा। मेरा 50,000 होगा तो आपका भी 50,000 होगा। सर आपने ऑप्शन में किया क्या फ्यूचर में किया? ऑप्शन में किया सर। तो 100 पॉइंट बोल तो अपन फ्यूचर में 100 पॉइंट मिशन रखा है ना, तो ऑप्शन में 50 पॉइंट होगा ना? हाँ 50 पॉइंट हो गया ना सर। अच्छा, तो मैं 100 क्वांटिटी लिया ना सर, 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया ना सर। नहीं लेकिन ऑप्शन हम लोग को आपने बताया कि ऑप्शन में करने का तो 50 पॉइंट टारगेट रखने का, फ्यूचर में करने का तो 100 पॉइंट रखने का ना? हाँ। अच्छा तो अभी ऑप्शन मेरा में कैपेसिटी ज्यादा है ना सर, मैंने बोला ना। अच्छा तो ऑप्शन में आपने 100 कमाया, इसका मतलब फ्यूचर में 200 मिल सकता है। हाँ 200 मिला था। ओके ठीक है। मेरा स्ट्रेटजी डिसाइडेड है ना सर, आपका और मेरा एम, मेरा गोल डिसाइडेड है ना सर। मेरा गोल क्या है कि मैं बैंक निफ्टी में ग्रुप 1 में हूं ना सर। हाँ ग्रुप 1 में आप भी हो, नहीं ग्रुप 2 में हो आप लोग, मैं ग्रुप 1 में हूं। ग्रुप 1 का टारगेट क्या है? ओनली बैंक निफ्टी 3 मिनट इंट्राडे स्ट्रेटजी है। हाँ और हमने 200 पॉइंट्स पे टारगेट बुक कर लिया था फ्यूचर का। अच्छा अच्छा ओके। तो उसके हिसाब से 200 पॉइंट इंटू ऑप्शन में कितना हो गया? 100 पॉइंट। 100 पॉइंट बराबर। तो मैं वो रूल के हिसाब से मैं ग्रुप 1 के लोगों के साथ में हूं ना सर। आप लोग ग्रुप 2 के हो, तो आप क्या कर रहे हो? इंडिविजुअल स्ट्रेटजी में, इंडिविजुअल स्ट्रेटजी में आप लोग 100 पॉइंट्स बना रहे हो ना सर। इसके लिए तो बोलता हूं कि गोल डिसाइड करो ना सर। ओके ओके। गोल क्या है कि आपको 100 पॉइंट्स भी किसमें भी लेना है। तो अभी समझो 50 पॉइंट मिल रहा है एक लॉट के हिसाब से, ओके तो उसको डबल कीजिए ना सर, आप क्वांटिटी डबल कीजिए। ओके ओके तो उतना ही रेशो आएगा ना सर, पैसा भी तो वैसा ही लगेगा ना सर। ओके ठीक है। अब 2 लॉट लेने के लिए 15,000 लगेगा, तो वैसा चीज है ना सर वो। तो आसानी से ये पॉसिबल है, इसलिए बोलता हूं कि एक स्ट्रैटेजी फिक्स कीजिए। आपको मैं क्यों करवा रहा हूं 300 पॉइंट? आपको 300 पॉइंट नहीं लेना है सर। अभी स्टार्टिंग में 300 पॉइंट आपको नहीं लेना है। आपको पहले 100 पॉइंट ही मिल रहा है क्या हर दिन, वो देखना है और वो कमाना है। जब आप परफेक्ट हो जाओगे तब 3 स्ट्रेटजी पे काम करना। ये सिर्फ हम अभी ट्रायल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब रियल में ट्रेड मारेंगे तो हमारा दिन का इनकम सिर्फ
100 पॉइंट्स का ही होना चाहिए। आया क्या समझ में? यस सर। ठीक है, अभी इसके लिए आप सब लोग क्या कीजिए, शीट और वो सारी चीजें मेंटेन कर लीजिए। ठीक है, अभी वो एक लेक्चर हो गया। अभी दूसरा हमारा नेक्स्ट टॉपिक था चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स हमने देख लिया था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो आज भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन आया है। 3 मिनट में फॉर्मेशन आया है। देखिए यहां पर ये वाला, तो डिस्टेंस ये और ये है। देखिए ये और ये डिस्टेंस है, तो इतना डिस्टेंस नीचे जाएगा मार्केट। देख लीजिए, आया डॉट टू डॉट डिस्टेंस? कोई चेंज है? परफेक्ट सर, परफेक्ट। कोई चेंज? परफेक्ट सर। नो चेंज, परफेक्ट सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट टारगेट सब आ गया। इसका स्टॉप लॉस कहां लगाना था आप लोगों को? ये हाई के ऊपर लगाना था। आया समझ में? स्टॉप लॉस यहां लगाना है। यहां पर सेल आया, ये लेवल पे सेल आया, ये देखिए, ये यहां पर ऐसा लो तोड़ दिया, ब्रेकआउट किया ट्रायंगल को, तब ये स्टॉप लॉस लग गया और ये टारगेट आ गया। दूसरा चीज, ट्रायंगल भी आ गया। ट्रायंगल कैसे आया? ये देखिए यहां पर, ये ट्रायंगल ऐसे टच हो गया यहां पर। आया समझ में? तो ये ट्रायंगल समझ में आया आप लोगों को? सिमेट्रिकल ट्रायंगल समझ में आया सब लोगों को अभी एग्जांपल के साथ? हेलो सर, इसका एंट्री कहाँ पे आया सर? ये देखिए सर, ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया बरोबर, तो एंट्री ये लेवल के नीचे आ रहा था, ये पॉइंट्स के नीचे में, या ये पॉइंट्स के नीचे में, ये वाला रिसेंट लो है ना, ये वाला इसके नीचे में। तो आप लोगों को क्या करना है, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना पड़ता है। यहां पर प्री मार्केट में, मतलब ट्रेड होने से पहले ऑर्डर लगाना पड़ता है, प्री ऑर्डर लगाना पड़ता है यहां पर। आया समझ में? ये कैंडल क्लोज होने का वेट करना है क्या? देखो दो चीजें हैं, आप है ना प्रीवियस लो तोड़ेगा तब वो भी ट्रेड कर सकते हो, और कैंडल क्लोज हो गया तब भी ट्रेड कर सकते हो। ओके। तो कभी कभार सिचुएशन ऐसा हो जाता है, क्या होता है सिचुएशन कि ये ऐसा बड़ा बड़ा कैंडल हो जाता है, तो है ना ट्रेड करने की हिम्मत नहीं होती है। मगर प्रीवियस लो के हिसाब से अगर यहीं पर पहले ही स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड करते हो, तो ऐसे मौके में वो एग्जीक्यूट होके प्रॉफिट में आ जाता है। आया समझ में सर? सर लिमिट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगा के ट्रेड करना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का सिमेट्रिकल ट्रायंगल का एग्जांपल। अब हम देखेंगे असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये असेंडिंग में क्या देखो डिफरेंस क्या है, तीनों चार्ट में डिफरेंस क्या है वो दिखाता हूं पहले। सिमेट्रिकल ट्रायंगल ये ऐसा होता है, असेंडिंग ट्रायंगल ये ऐसा होता है, और डिसेंडिंग ट्रायंगल ये ऐसा होता है। सर उसके इसका बाजू में मतलब भी दो ना सर, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देखिए, रुको रुको, प्रिंट स्क्रीन मत निकालिए पहले। क्या होता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल में डायगोनल ट्रेंड लाइन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। डायगोनल ट्रेंड लाइन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, असेंडिंग ट्रायंगल में हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होता है। और डिसेंडिंग मतलब नीचे वाले में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होता है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। 1 मिनट होल्ड कीजिए सब लोग, अभी भी प्रिंट स्क्रीन मत कीजिए, मैं पूरा लिख लेता हूं, यहाँ पर लिख देता हूं यहाँ पर। सर ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल इसी पैटर्न में ब्रेकआउट होता है सर? क्या सर? ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल जो आपने बनाया ये इसी पैटर्न में ब्रेकआउट होता है? जैसे असेंडिंग आपने ऊपर की साइड पर ब्रेकआउट बनाया। हाँ सर, उसी असेंडिंग में असेंडिंग ही ब्रेकआउट होता है मैक्सिमम, और डिसेंडिंग में डिसेंडिंग ही ब्रेकआउट होता है मैक्सिमम। मगर ये शेयर मार्केट है, तो जो साइड से एंट्री देगा उस साइड से एंट्री करना है आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। ओके सर, और सिमेट्रिकल कहीं पे भी जा सकता है, मैं लास्ट तक वॉच करना, जहाँ पे ब्रेकआउट होगा वहीं से एंट्री लेना है। हाँ, मगर असेंडिंग में क्या है, नीचे का अगर ब्रेकआउट किया ना तो वो अवॉइड कर देना, और ऊपर का ब्रेक कर देगा तो ट्रेड कर लेना। ओके सर। हाँ, ऐसा करना, नहीं तो क्या है, अपोजिट का ट्रेड करने में मतलब नहीं है। आया? और यहाँ डिस्टेंस टारगेट। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए आप। हाँ, असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होता है, मतलब ये बुल मार्केट में ज्यादा चलता है ये पैटर्न जो है। आपने प्रिंट स्क्रीन ले लिया सब लोगों ने? जी सर, ले लिए। यस सर, यस सर। हाँ, तो एक ये
देखिए ये जो असेंडिंग ट्रायंगल है, असेंडिंग ट्रायंगल जो होता है ये बुलिश मार्केट में हमेशा पाया जाता है। बुलिश मार्केट में हमेशा फॉर्म हो जाता है, इसी फॉर्मेशन में वो मार्केट चलता है। तो इसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस लाइन होती है ये रेजिस्टेंस लाइन, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन होता है, उसको बार बार टच करेगा और जो लो रहेगा वो डायगोनल टाइप में रहेगा। हायर लो, हायर लो रहेगा, हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो फॉर्मेशन होगा, हायर लो फॉर्मेशन, हायर लो फॉर्मेशन, हायर लो फॉर्मेशन रहेगा। और रेजिस्टेंस पे आपको यहाँ पर ये रेजिस्टेंस पे टच करके बार बार वो गिराएगा और यहाँ पर लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई फॉर्मेशन रहेगा डिसेंडिंग ट्रायंगल में, ठीक है। और ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है ये डाउन साइड मार्केट में ज्यादा मिलता है, ठीक है। समझ में आया सब लोगों को अभी? यस सर। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं अभी। अब कहाँ मिलेगा ये अब देखना पड़ेगा अभी। देखिए यहाँ हो सकता है नहीं, परफेक्ट पता नहीं है मगर देखते हैं। देखिए ये ऐसा बना रहा है, यहाँ पर ऐसा फॉर्मेशन बनाया, गिरा नीचे में, ऊपर गया और तोड़ दिया, ये वाला फॉर्मेशन, ये हो गया डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये देखिए यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल देखिए आपने, ये देखिए यहाँ पर ये फॉर्मेशन में असेंडिंग ट्रायंगल आया, इसी को टच किया गिर गया, फिर टच किया गिर गया, फिर टच किया गिर गया, फिर टच किया गिर गया और बाद में तोड़ के ऊपर चला गया यहाँ से। तो ये हो गया असेंडिंग ट्रायंगल। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस आप पहले चार्ट पे कर सकते हो। सर ये किस टाइम फ्रेम में देखना होगा वैसे? किसी भी टाइम फ्रेम में देखिए, जो टाइम फ्रेम में मिलेगा उस टाइम फ्रेम में काम करना है। मतलब हर एक इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है सर, राइट? हाँ, इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है सर। आया क्या समझ में सर? यस सर, यस सर। सर वो उतना क्लियर वो हायर लो फॉर्मेशन बनाया नहीं ना असेंडिंग ट्रायंगल? नहीं उतना क्लियर नहीं था, मगर मैं एग्जांपल, अब क्या है कहाँ अभी सर्च करना पड़ेगा ना व्यू, तो एक एग्जांपल के लिए मैं दिखाया, समझ लीजिए। सर इसमें ऐसा कोई वेव्स का काउंट स्पेसिफिक रहता है क्या ट्रायंगल में? नहीं कुछ व्यू की देखने की आपको जरूरत नहीं है, जब ब्रेकआउट देगा तब एंट्री कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। सर लेफ्ट वाला जो है वो सिमेट्रिकल है ना, लेफ्ट वाला? हाँ सिमेट्रिकल वाला है। अच्छा ओके सर आज निफ्टी में बना था डिसेंडिंग ट्रायंगल। देखता हूँ सर। देखो इसको है ना बाज की आंखें होना चाहिए, मतलब वो कोई डायलॉग है ना, मतलब पीडीएच के ऊपर मेरी नजर से कोई बच नहीं सकता, वैसा नजर होना चाहिए बस इसे। एक एग्जांपल दिख रहा है पर वो परफेक्ट है नहीं, पता नहीं है, मगर देखते हैं। देखिए पीडीएच के ऊपर अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे डिसेंडिंग में, ये देखो ऐसा, देखिए ऐसा। पीडीएच का क्या बोल रहे हो सर आप?
सर पीडीएच को सपोर्ट ले रहा था वो और ऊपर से डिसेंडिंग ट्रायंगल ये भी बन रहा था ट्रेंड लाइन। देखते हैं सर, एक मिनट। ये ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ, ये भी हो सकता है यहाँ पर। ये ऐसा बोल रहे हो ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया ये वाला, और ये ऐसा बोल रहे हो ना सर आप? हाँ सर, हाँ, वहाँ पे जो परफेक्ट परफेक्ट। देखो आपकी नजर से बच नहीं पाया हो सर, आपसे बच नहीं पाया हो, तो ऐसी नजर होना, बिना नजर के पता नहीं चलेगा ये चीज। यहाँ देखिए आप, ये मुझे यहाँ पर भी एक लग रहा है ऐसा, ये वाला आ रहा है नजर में, ये वाला असेंडिंग ट्रायंगल, यहाँ पर देखिए आया नजर। ये ऐसा भी हो सकता है। आप स्कैनर भी पता कर सकते हो। आप गूगल में जाइए, स्कैनर सर्च कीजिए, चार्ट पैटर्न स्कैनर, कुछ वेबसाइट है, ट्रेडिंग व्यू में ही है लगता है ये तो। सर टॉप स्टॉक रिसर्च मध्ये सर चार्ट लिंक भी चाहिए, मिलेगा स्कैनर? नाही, चार्ट लिंक पेक्षा टॉप स्टॉक रिसर्च। कोणता? टॉप स्टॉक रिसर्च। चार्ट लिंक सर। नहीं, इसमें चार्ट लिंक पे थोड़ा उतना, ठीक है, दोनों देख लेते हैं ना। यहाँ पे चार्ट, नीचे ही चार्ट पैटर्न है। ये चार्ट पैटर्न पे क्लिक करूं? हाँ करो ना। हाँ, ये देखो, ये साइट अच्छा मिला, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, हेड एंड शोल्डर, लोअर आई, असेंडिंग ट्रायंगल स्क्रीन। यहाँ पर देखिए असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल वाला एग्जांपल मिल गया हमें। इंट्राडे वाले देखते हैं कोई स्टॉक है क्या। F5 करा सर, तिथं फ्युचर अँड ऑप्शन करा, फ्युचर अँड ऑप्शन करा असं। तिथे टॅब आहे बघा, निळा टॅब आहे, तिथे मीडियम, लॉंग टर्म, फ्युचर अँड ऑप्शन स्टॉक्स। स्क्रीनर असेंडिंग लाईनच्या खाली सर, स्क्रीनर ट्रायंगलच्या लाईन खाली। कुठे इथे? नाही, तुम्ही इंट्राडे ओपन करा। हाँ केलं? इथं मीडियम टर्म, फ्युचर अँड ऑप्शन। हाँ चालेल बघा। भारतीय एअरटेल घेऊया। तिथे नाही यायचं सर, एक काम करा, पाठीमागे जावं सर, बॅक जाऊ, बॅक। तिथे चारचं बटन आहे की ना पुढे भारतीय एअरटेलच्या समोर, त्या फक्त लाईन जोडायला लागतील आपल्याला। ठीक आहे, आपण जोडूया ना आपण। तिथे वर दिले बघा, 0.1, 0.2 कुठे वरच्या साईडला, चार्टच्या वरच्या बाजूला रेजिस्टर लाईन पॉइंट, टाइम 1, टाइम 2 असं दिलेले। कुठे दिलेलं आहे? वरच लिहिले त्या चार्टच्या वरच्या बाजूला, इथे आहे ना फील्ड्स मध्ये। हे आपण याच्यावरच करून घेऊ ना येतो। हा, इथं कॅन्डल टाकलं तरी चालेल तुम्हाला, इथं लाईनच्या ठिकाणी कॅन्डल टाका इथं वर। हाँ देखिए, यहाँ पर मैंने है ना ये ड्रॉ करता हूँ, ये वाला ऐसा ड्रॉ किया, ये ऐसा, ठीक है, जैसा भी है। देखो ये चीजों का कब जरूरत पड़ता है? जब आप है ना नए, जब पुराने खिलाड़ी हो जाओगे तो ये चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, चार्ट पे ही दिख जाता है सीधा सीधा कि कहाँ चार्ट बना रहा है, क्या नहीं बना रहा है, सब दिख जाता है यहाँ पर। मगर जो लोगों को करना है तो यहाँ पर टॉप स्टॉक रिसर्च करके
साइट है, 1 मिनट मैं भेज देता हूँ आप लोगों को, या टॉप स्टॉक रिसर्च करके टाइप कीजिए, ग्रुप में भेज देता हूँ आप लोगों को ये चैट बॉक्स में। त्यांनी दिलेले पॉइंट जे आहेत ना ते जरी जोडले आपलं नॉर्मल म्हणजे कुठल्याही ट्रेडिंग व्ह्यूवर जरी जोडले तर ते व्यवस्थित दिसतं सर. हो 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 सर, बरोबर आहे. पहिलं कसं फ्लॅश प्लेअर होता त्यावेळेस चांगला दिसायचा तो, तर आता ते फ्लॅश प्लेअर बंद झाल्यामुळे ते आता तसं स्टार देतं. ठीक है सर, ये ग्रुप में मैंने लिंक भेज दिया है, जो लोगों को देखना है वहां पर देख सकता है। यहाँ पर बहुत सारे टाइप पैटर्न है, असेंडिंग, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल, रेक्टेंगल, मतलब बहुत सारे चीजों की जरूरत है, मगर मेरे हिसाब से इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। सिंपल गोल होना चाहिए 100 पॉइंट्स का। जब 100 पॉइंट्स मिल रहा है तो ये चीजों का कुछ जरूरी है क्या? है क्या जरूरी? नहीं है सर। सिंपल वे से 100 पॉइंट मिल सकता है तो दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? जितना ज्यादा दिमाग लगाओगे तो रिसर्च में ही फंस जाओगे। ये रिसर्च कर, वो रिसर्च कर, ये कर, वो कर, और 100 पॉइंट मिलेगा नहीं, उल्टा नुकसान ही होगा। वो एक कहावत है ना सर, मोर एनालिसिस टेंड्स टू पैरालिसिस। हाँ वही सर। तो जाने दीजिए, हमें वो चीजों की जरूरत नहीं है, हमें 100 पॉइंट से मतलब है। वो कैसे आ रहा है हमें वो देखना है, किससे आ रहा है। ज्यादा मगजमारी करने जाएंगे तो और 100 पॉइंट भी जाएगा और जेब से भी जाएगा। आया क्या समझ में? तो इतना तामझाम नहीं करना है। मैं सिर्फ ये किस लिए समझा रहा हूं, एक्स्ट्रा चीज है। एक्चुअल में ये चार्ट्स पैटर्न्स भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। रियल में देखा जाए तो चार्ट्स पैटर्न्स की भी जरूरत नहीं है, मगर एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग के लिए, हेल्प एक एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए, बरोबर। एंड ऑफ द डे द मनी यू मेक इज व्हाई काउंट्स, बरोबर। अदर स्टडीज पॉइंटलेस। सर परफेक्ट है आपका, मगर एक इतना चीज बताना चाहूंगा क्योंकि कभी कभार इसका आपको नॉलेज होना जरूरी है। जब मैं आपको सिखाऊंगा कुछ दिनों में, जब आ जाएगा तो आप क्वेश्चन करोगे मुझे, सर ये कैसा करना चाहिए, वो कैसा करना चाहिए। इसके लिए आपको क्या है ना, पहले ही पता होना चाहिए जरूरी। जब मैं लाइव मार्केट में ट्रायंगल्स है बोल रहा हूं तो आपको पता ही नहीं है तो आप सिर्फ मुंडी हिलाओगे, हाँ सर बराबर है सर, आप जो बोल रहे हो वो बराबर है, तो ऐसे ही करोगे। तो वो वैसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा फ्लैग पैटर्न, बुलिश फ्लैग पैटर्न, बियरिश फ्लैग पैटर्न। ये बुलिश फ्लैग होता है, ये बियरिश फ्लैग होता है। पहले बुलिश फ्लैग देख लीजिए। बुलिश फ्लैग में क्या होता है कि एक मार्केट है ना, बहुत बड़ी रैली मारता है, एक बहुत बड़ी रैली आती है और रैली के बाद में क्या करता है, वो थक जाता है। तो थकने के बाद क्या करता है, वो एक साइडवेज मार्केट में ट्रेड करता है ऐसे। फिर साइडवेज मार्केट खत्म हो जाता है, तब वो और एक लंबी रेस दौड़ता है वापस। फिर ये हाई के ऊपर जब तोड़ेगा, ये हाई के ऊपर, तब वो फिर लंबी छलांग लगाएगा और ऊपर के साइड में। ये स्टॉप लॉस रहेगा आपका, ठीक है। और बियरिश फ्लैग क्या होता है, डाउन साइड का रैली होता है, फिर रेस्ट करने के लिए थोड़ा पुल बैक मारता है, पुल बैक मार के वापस उसी डायरेक्शन में नीचे चला जाता है। मतलब क्या है कि मैराथन में जो लोग दौड़ते हैं, फिर थक जाते हैं,
फिर लंबी दौड़ मारते हैं और दौड़ थकने के बाद थोड़ा वेट करने के बाद और दौड़ लगाते हैं। तो बुलिश मार्केट में मार्केट ऊपर ऊपर जाता है, फिर एक थोड़ा आराम करता है। आराम करता है मतलब एक नीचे की तरफ पुल बैक मारता है। पुल बैक मारने के बाद और ऊपर बड़ी छलांग लगाता है। जो साइड में डायरेक्शन है वो साइड में वो ट्रेड करता है। तो ये बियरिश साइड का फ्लैग हो गया, बियरिश फ्लैग, और ये बुलिश फ्लैग। आया समझ में? अभी एग्जांपल देखते हैं। और ये छोटे छोटे इसमें बनते हैं ये। सर बैंक निफ्टी 19 तारीख को 1357 पे आया है, देखिए। हाँ, एक मिनट सर। टाइम है क्या? क्लोज करना है या कल देखना है या आज देखना है? ये जो शुरू किया है वो खत्म कर दीजिए सर। बुल फ्लैग पैटर्न ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ये खत्म करेंगे। कल करेंगे सर। बहुत सारे लोगों का जवाब है कल करेंगे। ठीक है, चलेगा सर, कल करेंगे। ओके, कल ही करेंगे। ठीक है सर। तो बुल फ्लैग ये थोड़ा बड़ा किताब है, तो 20 पेज का है, तो एक सेशन इस पे ही जाएगा। और ये बुल फ्लैग और बियर फ्लैग है ना, जरूरी है। ये ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत यूजफुल है। आया क्या समझ में? ट्रेंडिंग मार्केट में ये बहुत यूजफुल है, इसके लिए ये हमें देखना जरूरी है। और ये 20 पन्नों का किताब है, तो टाइम लगेगा। सर ग्रुप में शेयर करो ना, कल होमवर्क करके आते तो और अच्छे से समझेगा। ठीक है मालिक, भेजता हूँ, सब लोगों को भेज देता हूँ। भेजा नहीं क्या मैंने? कुछ ग्रुप में सब लोग किताबें भेजा है ना, 10 किताब में। ये किताब नहीं सर है आपने सारा भेजा हुआ? ये नहीं आए सर। ये किताब है क्या श्रीनिवास जी? हाँ, सब आया है सर। तो बैच 4 में नहीं आए सर। अच्छा, बैच 4 तो पता नहीं सबके लिए बोल रहा था। बैच 4 में नहीं है ये। सर एक रेजिस्टेंस वाला भेजा था आपने, उसके अलावा नहीं कुछ हो रहा है? नहीं क्या? ठीक है, मैं बुल फ्लैग को भेज देता हूँ ग्रुप में, अपने ग्रुप में भेज देता हूँ। सर एक डाउट था, आपने जो रिकॉर्डिंग भेजी थी वो रिकॉर्डिंग अभी भी अवेलेबल है क्या? कौन सी डेट का पता नहीं है सर, अभी वो कौन सा डेट का बताइए। तो सर लास्ट 2 रिकॉर्डिंग सर, जो आपने संडे को किया, सैटरडे को किया था दिन में और शाम को। हाँ, तो वो रिकॉर्डिंग सर अवेलेबल रहेंगी क्या? नहीं, वो रिकॉर्डिंग तो चला गया होगा सर, क्योंकि है ना एक टॉपिक है ना, अभी जैसा लाइव सेशन वाला हो जाता है तो 6-6 घंटे का हो जाता है, तो 1-1 GB है ना वो खा ले रहा है। तो इसके लिए है ना वो है ना क्लियर करना पड़ रहा है वो। तो रिसेंट के 1-2 दिन का तक रह सकता है। नहीं सर, आपने बोला था 24 आवर्स, पहले नहीं बोला था सर। आप कोई पूछा था, आपने बोला 24 आवर्स तक रहता है, तो इसलिए वो मिस हो गया सर। संडे के दिन तो मिस हो गया सर वो। अगर एक ठीक बार और है, अभी वो तो नहीं था शायद, अभी वो तो रिकॉर्डिंग सैटरडे संडे वाला, मगर आपको वो वेबिनार की वो जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने ब्लू कैंडल स्ट्रेटजी वाला वीडियो भेज दिया है शायद आप लोगों को। आपको कौन सा पर्टिकुलर क्या चाहिए वो बताइए ना सर, ताकि मैं आपको वो बता पाऊँ। मैं सर सैटरडे को जो हुआ था सर दिन में, सैटरडे में दिन में वो जो नए लोग थे ना सर, उनका ही हुआ था शायद। नहीं, उनका भी नहीं हुआ। हाँ आपने बोला था कि सर वो नया है, बट इवनिंग को आप बोला था कि सेम चीज होगा, तो आप फॉलो करने के लिए आप वीडियो भेजा था, बट दैट वीडियो गेट वो एक्सपायर्ड। दिन में मेरे हिसाब से सैटरडे को क्लास नहीं हुआ शायद से। वो क्लास हुआ नहीं सर सैटरडे। वेबिनार हुआ था। अपने YouTube चैनल पे रहेंगे ना ये
आपने बनाए रहेंगे इसके वीडियोस? नहीं, ये वाला यूट्यूब में नहीं है। नहीं, ये मेंटरशिप वाले सर नहीं होते यहाँ पर ज्यादातर। तो वो सैटरडे वाला नहीं है शायद से सर, वेबिनार संडे वाला वेबिनार का है, उसमें ब्लू कैंडल स्ट्रेटजी के बारे में बताया गया है। हाँ सर, संडे का है, सॉरी चेक किया, संडे का है वो। हाँ, तो मैंने वो ब्लू कैंडल वाला तो मंडे को कल परसों के दिन भेजा है सब लोगों को शायद, ब्लू कैंडल बट सर वो स्ट्रेटजी का। 24 आवर्स के लिए वैलिड था, उसका चला एक्सपायर हो गया सर, वो नहीं खुल रहा है, फिर से तो भेज आपको दीजिए ब्लू उसको। कैंडल समझ में नहीं आया क्या सर? मैंने तो क्लास में लाइव में भी समझाया है। हाँ, नहीं आया तो भेजता हूँ मैं। सर एक बार भेज दो, बैच 4 में भी भेज दो सर। सर इसलिए पूछ रहा था कि एक छुट्टी के दिन हम लोग वो रिवाइज कर सकते थे उसके लिए, लेकिन एक्चुअली जो आपने किया है कि रिकॉर्डिंग लिमिटेड टाइम के लिए, वो वही सही है, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो पड़े रहते हैं, बहुत सारे रिकॉर्डिंग रहते हैं, हम लोग वही जो ज्यादा देख नहीं पाते सर। मुझे मालूम है ना, मेरे पास इतने अच्छे अच्छे वीडियोस है ना, मैं खुद मेरे वीडियोस में खुद नहीं देखता हूँ सर, जान पे आता है वो देखने के लिए। करेक्ट सर। तो वो रिकॉर्डिंग भेज के क्या है ना, लोग है ना वो नजरअंदाज करते हैं सर। भेजने को तो मैंने भेजा भी तो था वैसे, और मैंने भेजा भी था आप लोगों को ब्लू कैंडल स्ट्रेटजी रिकॉर्डिंग वीडियो करके। अब आप लोग एक दिन में पढ़ते नहीं है तो फिर वो अब मुझे क्या मालूम कि वो, क्योंकि मैं डिलीट मार देता हूँ। अभी आजकल इतना बड़ा बड़ा लेक्चर हो रहा है ना, तो मैं डिलीट मार देता हूँ, क्योंकि है ना वो फिर अगले रिकॉर्डिंग के लिए कुछ हो नहीं पा रहा है ना। आपकी डिफिकल्टी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा ही है। इसके लिए मैं बोला थोड़ा लेजीनेस छोड़ो, और थोड़ा 10 दिन मैं देखो मेरे साथ में 15-20 दिन तक थोड़ा मेहनत लो, आप काम बनेगा। सीएम सेज नो ऑप्शन अदर देन लॉकडाउन, पीएम इन लॉन्ग पोजीशन, सीएम इन शॉर्ट पोजीशन। क्या बोल रहे हैं सर गौरंग सर, ये क्या बोल रहे हैं? पीएम क्या बोल रहे हैं? पीएम बोल रहे लॉकडाउन जरूरत नहीं है, सीएम बोल रहे लॉकडाउन चाहिए। मतलब किसी को किसी का है ना पता नहीं है, मतलब खुद की जान खुद ही बचाना है। तो वही मेरे साथ में थोड़ा 15 दिन मेहनत करो, ज्यादा दिन नहीं करना है। पोजिशनल स्ट्रेटजी अभी हमारा कल देखो, कल वो पता नहीं है सर, ये किसने डिलीट किया पता नहीं है सर, ज्ञानेश्वर सर ने वो उनको लगा होगा कि एक्स्ट्रा का नंबर है इसके लिए डिलीट कर दिया होगा सर, बदानी सर उनको लगा हो एक्स्ट्रा का, इसके लिए उन्होंने डिलीट किया होगा नंबर। ओके सर, खाली रिक्वेस्ट वापस जरा कर दो। हाँ सर। दूसरा चीज, कल सब लोगों को छुट्टी है क्या? यस सर कल क्लास कितने बजे, जरा स्केड्यूल एक जरा पहले से। कल अगर छुट्टी है तो अच्छा। मेरा अभी अगला ये एम ये है कि हम कल ब्लू फ्लैग चार्ट का एक स्ट्रेटजी मतलब वो बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न देखेंगे, और एक पोजिशनल स्ट्रेटजी के ऊपर में भी काम करेंगे। तो कल 9 बजे ना सर रात को? थोड़ा जल्दी रखना पड़ेगा सर, तो नहीं हो पाएगा सर, थोड़ा जल्दी होगा तो अच्छा रहेगा। 7 बजे 7 o'clock? नहीं सर, 8 बजे ठीक है सर। इज इट पॉसिबल टू इन द आफ्टरनून? मैं तो दिन में कभी भी लेने के लिए रेडी हूँ, कल तो छुट्टी है ना सर। हाँ तो दिन में ही ले लो ना सर, दोपहर को 2 बजे से ठीक है। आफ्टरनून में ठीक है सर, 2 बजे 3 बजे। 2 बजे के बाद 3 बजे सबका नहीं रहेगा। हाँ सर ओके, 3 बजे ओके। डन सर, डन सर सबका छुट्टी नहीं रहेगा, रिकॉर्डिंग भेज देंगे। 3 से 8 नहीं, मगर कुछ लोगों का क्वेरी है कि सब लोगों को छुट्टी नहीं है। बराबर सर, सबको छुट्टी नहीं है कल, और सर गवर्नमेंट को ही छुट्टी
छुट्टी आएगी कल, बाकी प्राइवेट्स को तो नहीं है छुट्टी। नहीं है छुट्टी सर। एंड WFH है तो फिर नहीं ठीक है, फिर छोड़ दीजिए। हाँ तो कल दोपहर वाला फिर या इवनिंग में रखो या सुबह में रखो सर? नहीं, रात वाला 9 बजे वाला है वो तो रहेगा ही रहेगा। ओके। मैं एक्स्ट्रा ले जाता तो आपका काम जल्दी, मतलब एक स्ट्रेटेजी और उतना छुट्टी है इसके लिए मैं, ठीक है जाने दो, रात को 9 बजे ही करते हैं। 6 o'clock 7 o'clock जमेगा सबको? 6 और 7? हाँ जमेगा सर। और लेकिन आफ्टरनून में रख के सर रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं ना सर, जिसको नहीं अटेंड कर पाएंगे सर। नहीं सर 7 बजे बाद रख दो ना, चलेगा मतलब, बिकॉज सर 7 o'clock कर दो। हाँ 7 o'clock कर दो, चाहिए तो फिर ज्यादा टाइम रख देना। वैसे जिनको छुट्टी है तो वो दिन भर आराम कर लेंगे, शाम को ज्यादा टाइम। एक काम कीजिए, कल 8 बजे रखते हैं। 8 से 10 रखते हैं। 8 बजे से लेके 10 साढ़े 10 बजे तक 2 घंटा एक्सटेंड भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं जाएगा। ओके सर। ओके सर। सतीश जी, PMS वाला भी बाकी है, अगर हो सके तो दिन में ले ले। क्या सर? PMS का एक पेंडिंग था ना, बोला एक अलग से सेशन करेंगे PMS के ऊपर। हाँ सर तो चलेगा ठीक। और DP सर बोले थे कि वो लेंगे करके। हाँ तो लास्ट वीक बोला हुआ था, तो एक दिन में चाहिए तो वो कर सकते हैं इनकेस छुट्टी है। DP सर को पूछ लो। ठीक है सर, मैं उनको बोल देता हूँ, अरेंज कर पाएंगे तो। नहीं कल 8 बजे नहीं पॉसिबल है सर। नहीं दोपहर को दिन में नहीं कल 8 बजे का भी क्लास नहीं पॉसिबल है। मेरा कुछ तो भी शेड्यूल है उस टाइम पे, सॉरी मुझे याद नहीं था, मेरा शेड्यूल है उस टाइम पे, तो 9 बजे रहेगा सर। ओके सर। हाँ 9 बजे ही रहेगा। ओके 9 बजे ही रखो सर, ठीक है 9 बजे ठीक है। आप मुझे वोट कीजिए। अब देखिए, यस अगर दिन में रखना है 3 बजे के बाद में तो यस भेजिए, और जिनको नहीं चाहिए वो नो भेजिए। तो क्या हो जाएगा, अगर ज्यादा यस आएंगे तो वो वाला रिकॉर्डिंग हम नो वाले को भेज देंगे। तो कितने लोग हैं, यस वाले कितने लोग हैं और नो वाले कितने लोग हैं? मेजॉरिटी यस वालों की है। नहीं टाइप करके भेजो ना, मुझे कैसे समझ में आएगा? टाइप किया सर। नहीं आया, नहीं टाइप में यस किसी का नहीं आया सर। क्या क्वेश्चन क्या है सर? कि कितने लोगों को कल 3 बजे क्लास चाहिए और कितने लोगों को नहीं चाहिए? मैक्सिमम ऐसे ही है सर, 80-85% यस है। ठीक है, तो दोपहर में हम कल पोजिशनल स्ट्रेटजी का लेक्चर लेंगे, या बुलिश फ्लैग वाला, दोनों में से एक लेंगे। और वो वीडियो नो वाले को लोगों को भेज देंगे। राइट सर, राइट, परफेक्ट। और नो वाले लोगों को जो नहीं कर पाया है, तो जब छुट्टी रहेगा तो उस दिन उनका वो एक्स्ट्रा में लेक्चर ले लेंगे। राइट सर, ग्रेट। हाँ सर, ठीक है। तो सब लोग शीट मेंटेन कीजिए, सब लोगों से रिक्वेस्ट है। जी सर। सब लोगों से रिक्वेस्ट। सर आप म्यूट, आवाज चली गई सर। सर आप म्यूट हो गए। सर सब लोग है ना 15 दिन तक मेरे साथ में थोड़ा मेहनत लीजिए। 15 दिन के बाद आपको किसी को मेहनत लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा लाइफ में। थोड़ा शीट वो सब मेंटेन कीजिए। डेफिनेटली। मैंने सब लोगों को भेजा है कि शीट नहीं मिलेगा तो मैंने क्लास में नहीं लूंगा। वो क्या है ना, छोटे बच्चों के जैसा काम हो जाता है, मगर क्या है ना, वो क्या है, लोग ऐसा नहीं बोलूंगा तो कोई कंप्लीट भी नहीं करेगा सर। सर आपके पर्सनल पे भेजा है सर, विल दैट बी ओके? तो क्या है ना, थोड़ा आप वो ये चीजें बचपन छोटे बच्चों के जैसी चीजें लगती है मुझे। मेरी वाइफ बोलती है कि क्यों गुस्सा करते हो आप, क्यों गुस्से से बात करते हो। तो अच्छा नहीं लगता है वो चीजें, गुस्से से बात करना, ये चीजें करना क्यों। मगर क्या है, जरूरी है, अगर नहीं करूंगा तो आप लोग करेंगे नहीं।
वही कारगर है। तो इसके लिए थोड़ा गुस्सा भी करना जरूरी है, और गुस्सा में सर ये तरीका सही है सर। गुस्सा आप थोड़ा बर्दाश्त कर लेना कुछ दिनों तक, और ये गुस्सा आपके फायदा देगा सर। 2 टाइप का गुस्सा होता है, एक दुश्मनी वाला गुस्सा होता है, प्यार वाला गुस्सा होता है। हाँ, एक फैमिली वाला गुस्सा होता है। तो ये फैमिली वाला गुस्सा है, दिल पे मत लेना कोई भी, और थोड़ा 15 दिन मेहनत करो, यकीन आप जानो लाइफ टाइम का है ना, आपका तकलीफ सर दूर हो आप जाएगा। केक रवे पानी मत और ऐसा बोल के दिल पे लेने दो, तभी तो काम बनेगी। हाँ नहीं, फिर तो मैं कल नहीं देखो, जो कुछ लोग है ना कोरोना पेशेंट भी हो चुके हैं, पॉजिटिव हो चुके हैं, तो वो लोगों के लिए छूट है। सर मोदी को सहन कर रहे हैं तो आपको भी कर लेंगे। ठीक है सर, तो आप थोड़ा केयर कीजिए, और मैं कल शीट के बिना एंट्री नहीं दूंगा। मैं क्लास में जो लोगों का पहले शीट चेक करूंगा, फिर एंट्री दूंगा। आया समझ में सब लोगों को? यस सर। यस सर, आपके पर्सनल पे भेजना है ना सर? हमने आपके पर्सनल पे भेजा नहीं, है। अपने अपने ग्रुप में भेजो ना सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके। अपने अपने ग्रुप में भेजो, पर्सनल मत भेजो, अपने अपने ग्रुप में भेज दो। ठीक है सर, ठीक है। राइट सर और एक बात था, वो पोजीशनल स्ट्रेटेजी का सर 9 o'clock के लेक्चर को ही लो सर, आप जब भी लोगे तभी आप कल दोपहर को बुलिश ये लिख दो सर। हाँ। टाइम लोगों के लिए वो पोजीशनल बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, तो आप प्लीज 9 बजे जब भी हाँ सर प्लीज। यस सर, ऋषिकेश सर आपका बात सही है, तो 9 बजे ही लिया जाएगा। ओके, थैंक यू सर। ओके हाँ। ठीक है, तो मीटिंग क्लोज कर दूं सर फिर? यस सर, यस सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। गुड नाइट मैडम, गुड नाइट। गुड नाइट सर। हाँ गुड नाइट सर, गुड नाइट। सर फ्लैग वाला पीडीएफ भेजे। हाँ सर, भेज दूंगा। ओके सर, गुड नाइट। Hey, what's up, my friend? So in this video, you'll learn how to trade the flag pattern.